आवाज असल में उन 3 हमलावरों के दीवार फांदने की थी। वो अंदर थे, उनके पास AK-47 थी, वो राइफल जो 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां उगल सकती है। उनके पास हथगोले थे और उनके पास एक मकसद जो किसी भी सामान्य इंसान की समझ से बहुत परे था। वो चाहते थे कि लाल किले पर गोलियां चलें, खून बहे और पूरी दुनिया देखे कि भारत की सबसे पवित्र जगह असुरक्षित है, भेद्य है, टूट सकती है। पहली गोली चली और उस एक गोली ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। लांस नायक राम प्रसाद उस पल अपनी पोस्ट से थोड़ी दूर थे। जब आवाज आई तो उन्होंने एक पल भी नहीं रुके। वो दौड़े उस दिशा में जहाँ खतरा था, जहाँ मौत थी, जहाँ एक सामान्य इंसान कभी नहीं जाता, बल्कि जहाँ से हर सामान्य इंसान भागता है। यही वो फर्क है जो एक जवान को बाकी सबसे अलग करता है। उन्होंने जवाबी कार्रवाई, गोलियां चली। किले की वो दीवारें जो 3 सदियों से खड़ी थीं, उस रात बारूद की गंध से भर गईं और उस मुठभेड़ में लांस नायक राम प्रसाद ने अपनी आखिरी सांस दे दी ताकि वो हमलावर आगे न बढ़ सके, ताकि नुकसान सीमित रहे, ताकि भारत का वो प्रतीक पूरी तरह तबाह न हो सके। उसी रात एक और जवान शहीद हुआ और एक निर्दोष महिला जो किले के पास रहती थी वो भी उस हिंसा की भेंट चढ़ गई। 3 जिंदगियां, 3 परिवार और एक ऐसा सवाल जो हर भारतीय के दिल में उठा, ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी जगह पर इतनी बड़ी चूक। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। अगले कुछ घंटों में किले के आसपास का पूरा इलाका घेर लिया गया। तीनों हमलावरों में से 2 मारे गए और एक पकड़ा गया। उसका नाम था मोहम्मद अरशद। और जब उससे पूछताछ शुरू हुई, जब उस रात की परतें एक एक करके उठाई जाने लगी, तो जो कहानी सामने आई वो सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं थी। वो एक ऐसे जाल की कहानी थी जो पाकिस्तान के अंदर महीनों पहले बुना गया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के सबसे खतरनाक कमांडर शामिल थे और जिसका मकसद सिर्फ खून बहाना नहीं था। मकसद था भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी आग भड़काना जो दोनों देशों को पूर्ण युद्ध की कगार पर ले आए। एक हमला और 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने। उस वक्त कश्मीर में हालात पहले से ही भयावह तनाव में थे। सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही। भारतीय सेना एक तरफ पाकिस्तान की सीमा पर नजर रखे हुए थी और दूसरी तरफ अंदरूनी सुरक्षा की चुनौतियां थीं। और ऐसे नाजुक माहौल में लाल किले पर यह हमला ये महज संयोग नहीं था, ये एक रणनीति थी, एक सुनियोजित ठंडे दिमाग से सोची गई चाल जो शतरंज की उस चाल की तरह थी जो एक मोहरे को खोकर पूरी बाजी पलट देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है और ये सवाल जितना जरूरी है उतना ही असहज भी। क्या सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा ने यह योजना बनाई थी या इसके पीछे कोई और था?